आज के क्वेश्चन में हम प्यारे बच्चों nth डेरिवेटिव निकालेंगे x की पावर 3 e टू द पावर ax का। nth डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें लेबनिज़ थ्योरम का पता होना ज़रूरी है। तो लेबनिज़ थ्योरम क्या होती है, सबसे पहले हम वो बोर्ड पर आपके लिए लिख देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, है ना, वी नो दैट, ठीक है प्यारे बच्चों। तो लेबनिज़ थ्योरम ये बोलती है हमसे yn इक्वल्स टू होता है un b प्लस n c1 un माइनस 1 v1 प्लस n c2 un माइनस 2 v2 एंड सो ऑन इन द लास्ट u v n। तो आपने एक बात नोट की कि यहाँ पर n है, तो यहाँ पर n है और यहाँ पर n है, बीच में क्या है इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए आप। ये हमने लेबनिज़ थ्योरम लिख दी। अब आपको लेबनिज़ थ्योरम की हेल्प से x की पावर 3 e टू द पावर 1 इसका nth डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पर होता ये है, हमारे पास दो चीज़ें यहाँ पर, हमें ये सोचता है कि हम u किसको माने और v किसको माने। सपोज़ किसको करें, हम v इसको सपोज़ करेंगे। v ऐसा लिया जाता है नंबर, है ना, v उस चीज़ को मानते हैं जिसका डिफ्रेंशिएशन एंड हो जाता है। आप अच्छी तरीके जानते हैं x की पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन एंड हो जाएगा, लेकिन e टू द पावर 1 का डिफ्रेंशिएशन एंड नहीं होगा, इसलिए हम उसको u मानेंगे। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, v की वैल्यू हो गई हमारी x टू द पावर 3 और u की वैल्यू हो गई e टू द पावर ax, ठीक है। अब आप v का पहले डिफरेंशिएशन कर लीजिए, है ना, उसके बाद हम u का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो v का फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 3x², ठीक है। इसको हम करते हैं तो क्या होगा, v1 करते हैं, v1 मतलब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, यहाँ पर आएगा 3x² और v2 का मतलब होता है सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन, मतलब कि 6x हो जाएगा, और v3 कितना हो जाएगा 6। अब अगर आप v4 निकालते हैं तो वो 0 आएगा। आगे वाले जितने भी टर्म आप निकालते चले जाओगे वो सब 0 होंगे, इसलिए इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, हम यहाँ पर छोड़ देंगे। अब सवाल ये होता है कि u का डिफरेंशिएशन कैसे करें। तो u का एक बार डिफरेंशिएशन u1 होगा, तो क्या आएगा a e टू द पावर ax आएगा, ठीक है। जब हम u1 का सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना, यानी u1 का एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो u2 आएगा, ये हो जाएगा a, फिर से a आएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा a², ये हो जाएगा e टू द पावर ax। इसी तरह से जब आप u3 निकालते हैं फिर से a आएगा। आप डिफरेंशिएशन के फार्मूले 12th क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं, है ना। तो जब फिर से a आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, e टू द पावर 3 e टू द पावर ax हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि लगातार आप यहाँ पर नोट करेंगे कि यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है। इसका मतलब ये है कि इसका nth टाइम जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो n होगा तो ऊपर भी वहाँ पर n ही आएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं un a टू द पावर n e टू द पावर ax, यानी कि ये आपका हो गया nth टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ u। अब हमें करना क्या है, हमें जो लेबनिज़ थ्योरम यहाँ पर लगानी है, लेबनिज़ थ्योरम तो n टाइम के लिए बनी है ना, लेकिन हमको यहाँ पर जो थ्योरम लगानी है, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर v आता है, फिर v1 आता है, v2 आता है, फिर v3 आता है। हमें v3 के आगे के टर्म नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि v3 के आगे के जितने भी टर्म हैं वो सारे 0 हो रहा है। तो 0 में किसी भी चीज़ का इंटू होगा, किसी भी नंबर का इंटू होगा तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए हम उसको वहाँ पर छोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, नाव, है ना, नाव करके हम यहाँ पर लिखेंगे nth डेरिवेटिव निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे d टू द पावर n x³ इंटू e टू द पावर ax, ठीक है। ये हमारा u है, ये हमारा v है ना। अब हम थ्योरम को लिख रहे हैं, तो थ्योरम क्या होगी हमारी, इस तरह से ओपन होगी, un v आएगा, फिर आएगा यहाँ पर n c1 un-1, है ना, v1 आएगा, फिर यहाँ पर आएगा आपका n c2 un-2 v2। अब लास्ट टर्म है अपना, क्यों, क्योंकि उसके आगे के सारे टर्म 0 हो रहे हैं, वो हम नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n c3 un-3 v3 एंड सो ऑन, चलता रहेगा, लेकिन हम उसको लिखेंगे नहीं, है ना। अब हमें करना क्या है, अब हमें ये करना है, इक्वल की जगह इक्वल लगाते चलिए, un क्या है, un है हमारे पास a टू द पावर n e टू द पावर ax। हम यहाँ पर लिख देंगे a टू द पावर n e टू द पावर ax, ये हमने un लिख दिया। अब इनटू में क्या है, v है, तो v हमारा क्या है, आप देख रहे होंगे x टू द पावर 3 है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, इनटू में x टू द पावर 3 लिख देंगे।
ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। NC1 NC2 NC3 जो भी है हम उसको ऐसे कैसे लिख लेंगे, कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा हमारा NC1। अब UN-1 कैसे निकालेंगे? UN-1 के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप माइंड में सोच लीजिए N-1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितना आएगा, N-1 आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आप देखेंगे a टू द पावर N-1 e टू द पावर, देखिए यहाँ N-1 है तो यहाँ N-1 हो गया, और e टू द पावर ax तो है ही, यहाँ पर क्या लिख देंगे e टू द पावर ax। ये आपने NC1 लिख दिया प्यारे बच्चों। अब आपने ये लिख दिया है ना। अब V1 की बात करें अपन तो V1 हमारा आ रहा है यहाँ पर, V1 आ रहा है हमारा 3x²। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम, 3 इंटू में 3x² लिख देंगे, और प्लस चल रहा है ना। अब हमारा ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब आता है NC2 जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा NC2। अब UN-2, तो यहाँ पर N-2 होगा, तो यहाँ पर N-2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर कितना आएगा a टू द पावर N-2 e टू द पावर x। तो आपने ये लिख दिया। अब V2 की बात करें तो V2 आप देख रहे होंगे 6x है, इंटू में 6x लिख देंगे अपन यहाँ पर, इंटू में 6x लिख दिया। अब आखिरी टर्म बचा है हमारा लास्ट टर्म में क्या है, NC3। यहाँ पर क्या है, हो जाएगा NC3 UN-3। यहाँ N-3 होगा तो यहाँ N-3 होगा, बाकी ये तो इंटू में चल ही रहा है। तो कितना हो जाएगा ये a टू द पावर N-3 e टू द पावर x। और आप देख रहे हैं कि V3 हमारा आया था 6, V3 हमारा कितना आया था 6, और ये स्वान चल रहा है तो चलने की कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, अब बस हमको उसको सिंपलीफाई करना है, कैलकुलेट करना है, और हमारा आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। जैसा कि आपने देखा हम यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं, इसके आगे हम सॉल्व करने जा रहे हैं, बोर्ड पर देखिएगा। इस पूरी इक्वेशन को आप ध्यान से देखेंगे, a टू द पावर n कॉमन आ रहा है, देखिए आप सब जगह है ना, a टू द पावर n, 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 ठीक है। और साथ में e टू द पावर x भी सब जगह से कॉमन आ रहा है। आप देखना हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं a टू द पावर n, ठीक है, और e टू द पावर ax कॉमन ले रहा है, ठीक है। जब हम इसको कॉमन लेते हैं यहाँ बचेगा आपका x टू द पावर 3 प्लस, अब देखिए चलिए मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना। यहाँ कितना बचा, a टू द पावर -1 बचा है, क्योंकि जब बेस इक्वल होता है तो पावर अलग अलग हो जाती हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब यहाँ इंटू में कितना बचा, 3x², जैसा है वैसे लिख देते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। अब NC2 जैसा है वैसे रहने देते हैं, NC2 लिख देते हैं यहाँ पर। अब आपने a टू द पावर n कॉमन लिया था, तो a टू द पावर -2 तो यहाँ बचेगा, a टू द पावर -2 यहाँ पर बच गया। अब यहाँ कितना बचा, इंटू में 6x बचा, फिर प्लस जो कॉमन लेना था वो हम ले चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखना यहाँ पर बचा NC3, a टू द पावर -3 बचेगा, क्योंकि आप a टू द पावर n कॉमन ले चुके हैं, और e टू द पावर x तो हर बार कॉमन आ ही रहा है, और इंटू में कितना है 6 है, और ये हमारा चल रहा है। हम चाहे तो आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी हमारा आंसर माना जाएगा। लेकिन अगर आप और कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये 1/a हो सकता है, 1/a² हो सकता है, 1/a³ हो सकता है, इस तरह से को सॉल्व कर सकते हैं ना। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है प्यारे बच्चों। इसको हम फाइनल आंसर कह सकते हैं। जो कॉमन आ रहा था वो कॉमन ले लिया हमने, और जो आगे आ सकता है उसको चाहे तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये भी आपका आंसर होगा। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।